हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आज का हमारा कंप्यूटर का सेशन करने वाले हैं। तो इस सेशन में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। जिन भी परीक्षाओं में कंप्यूटर का पोर्शन या सिलेबस दिया रहता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या है पहला क्वेश्चन? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। किस में पूछा है? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट होगा फ्रेंड्स। वैक्यूम ट्यूब ए नहीं होगा, बी होगा। वैक्यूम ट्यूब जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इसका यूज़ था। अगला क्वेश्चन, एक बाइट बराबर होता है 6 बिट्स, 7 बिट्स, 8 बिट्स, 5 बिट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक, स्लैक, AWS। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर AWS नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिनक्स एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है, कंप्यूटर वायरस है? लिनक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F, Ctrl+Alt+F, Ctrl+Shift+F, Shift+F। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+A, Ctrl+Z। Ctrl+A ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी टेबल पर शेडिंग लगाने का उद्देश्य क्या है? टेबल के अंदर फॉन्ट का रंग बदलना, टेबल में डाटा को सॉर्ट करना, टेबल में कॉलम की चौड़ाई समायोजित करना, टेबल में विशिष्ट सेलों या पंक्तियों को हाईलाइट करना। टेबल में विशिष्ट सेलों या पंक्तियों को हाईलाइट करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में
तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पेस्ट, टेबल, कॉपी, कट। टेबल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+N, Ctrl+O। Ctrl+N न्यू पेज खोलने के लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। Ctrl+N ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में प्रिंट प्रीव्यू का एक उद्देश्य है। क्या है पूछा है? प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना, डॉक्यूमेंट का डिजिटल बैकअप बनाना, वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करना, डॉक्यूमेंट को किसी अलग फाइल फॉर्मेट में परिवर्तित करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम के लिए सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करके अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों की मैन्युअल रूप से समीक्षा करने और सही करने की सुविधा देता है? वर्ड काउंट, थिसॉरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ऑटो करेक्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगला क्वेश्चन, जब विंडोज 10 में MS वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज होता है? कैलिबरी 11, एरियल 11, टाइम्स न्यू रोमन 11, अहरोनी 11। कैलिबरी 11 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देते हैं? एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने की सुविधा, डॉक्यूमेंट का फॉन्ट बदलने की सुविधा, हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषयों को लोकेट करने की सुविधा, वर्तमान डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की सुविधा। सर्च या फाइंड जो है, हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विकल्पों को लोकेट करने की सुविधा देते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह टेक्स्ट को बाएं और दाएं हाशिए पर अलाइन करता है, जिससे दाईं ओर एक दंतुरित किनारा रह जाता है? सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जस्टिफाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+R, Ctrl+J, Ctrl+E, Ctrl+C। Ctrl+E ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में हैमबर्गर मेनू से आपका क्या तात्पर्य है? यह ट्रेडिशनल फाइल मेनू को हाइड करता है, यह डॉक्यूमेंट को फाइल में डिलीट करता है, यह डॉक्यूमेंट को फाइल में सेव करता है, यह डॉक्यूमेंट को फाइल में प्रिंट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यह ट्रेडिशनल फाइल मेन्यू को हाइड करता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक टेबल्स में सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य पूछा है, प्रत्येक सेल के चारों ओर एक बॉर्डर ऐड करना, सेल और उसके कंटेंट के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना, सेल के भीतर फॉन्ट साइज बदलना, आसन्न सेल को मर्ज करना। सेल और उसके कंटेंट को के बीच में स्पेस को एडजस्ट करना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? टेक्स्ट को बड़ा करता है, टेक्स्ट का रंग बदलता है, टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है, फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलता है। बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प जो है यह टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सुपरस्क्रिप्ट फीचर का क्या कार्य होता है? टेक्स्ट को छोटा और बेसलाइन की से ऊपर रखना, टेक्स्ट के नीचे एक पंक्ति जोड़ना, टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक बनाना, टेक्स्ट को बड़ा और बेसलाइन से नीचे रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टेक्स्ट को छोटा और बेसलाइन के ऊपर रखना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? यह आपको टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग एडिट करने की सुविधा देता है, यह आपको इमेज और ग्राफिक्स इंसर्ट करने की सुविधा देता है, यह व्याकरण और वर्तनी में सुधार के लिए सुझाव देता है, यह इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य MS वर्ड में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं? स्टाइल, पैराग्राफ, एडिटिंग, फॉन्ट। होम टैब के भीतर पैराग्राफ में अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? Ctrl+L, Ctrl+O, Ctrl+U, Ctrl+B। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, Ctrl+O। MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच सुविधा क्या करती है? ग्रामर चेक सुविधा का पूछा है। यह दस्तावेज की संरचना को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देती है, यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान करती है,
और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। यह सही वर्तनी को दिखाती है और सुझाव देती है। यह पूर्व निर्धारित शैली नियमों के आधार पर टेक्स्ट को फॉर्मेट करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। व्याकरण या ग्रामर चेक की सुविधा का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।